गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है ग्वाडालोपे। ग्वाडालोपे इज एन आर्चिपेलागो एंड ओवरसीज डिपार्टमेंट एंड रीजन ऑफ फ्रांस इन द कैरिबियन। ठीक है, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो पुएर्तो रिको एंड डोमिनिका इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। ठीक है, अभी हम इस कंट्री की पॉपुलेशन जान लेते हैं कितनी है। तो अप्रॉक्स 4 लाख पॉपुलेशन है ग्वाडालोपे की। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो बेसातेरे इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है लेस एइमेस। ठीक है, इसकी लार्जेस्ट सिटी है लेस एइमेस। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो फ्रेंच एंड कैरोल यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। तो इंडियन करेंसी में होता है वहाँ का 1 यूरो आपको पता होगा 80-90 के आसपास चलता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो रेट होता है वही। ठीक है, एट प्रेजेंट जो चल रहा है वही आपको मिलेगा 80, कभी 85-90 के आसपास यूरो चलता है। तो वहाँ पे यूरो चलती है। अभी हम आते हैं वीज़ा पे। तो हमें ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है इस कंट्री में जाने के लिए। वीज़ा पोर्टल पे आते हैं तो वीज़ा पोर्टल वीज़ा सेंड से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी रेकमेंड होगी कि आप कोई आपके नज़दीकी ट्रैवल एजेंट होगा उसके पास जाइए और वो चार्ज लेगा आपको अप से 500-1000 रुपीज़, जो भी उसका चार्ज बनता है वो लेगा। और इसकी अप्रॉक्स फीस है वो है 6000 INR। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक्स एंड स्टे पीरियड है 90 डेज तक। तो बेटर है आप कोई ट्रैवल एजेंट, नज़दीकी कोई ट्रैवल एजेंट होगा उसके पास जाइए, वो 1000-2000 या जो भी कुछ उसकी जेन्युइन फीस होगी वो चार्ज करेगा और प्रॉपर्ली आपका फिलअप करके दे देगा फॉर्म। क्योंकि आपका लिटिल बिट भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो वो आपका वीज़ा रिजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके वैलिडिटी पे। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स का है और स्टे पीरियड है 90 डेज़ का। इसकी जो ये होती है एंट्री, सिंगल, बिजनेस एंड मल्टीपल एंट्रीज है। ठीक है, और तीनों की फीस सेम ही है 6000 INR। अभी हम इसके कॉलिंग कोड पे। तो +590 कॉलिंग कोड है और ड्राइविंग साइड है राइट फ्रेंड्स। अभी हम इसके मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो 600 यूरोज़ है मिनिमम, एवरेज है 1300 यूरोज़ एंड हाई 1800 यूरोज़। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 80-85 जो भी करंट यूरो रेट होगा उससे आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए मंथली कितना होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मंथली आपका जो मिनिमम होता होगा 600 यूरोज़ होता होगा, तो 40-50 के बीच में होगा। एवरेज है 1300, तो 1 लाख के अराउंड होता होगा। ठीक है, तो ठीक ठाक ये अच्छी खासी इनकम हो जाएगी अगर एवरेज सैलरी भी हमें मिल जाती है। वहाँ पे जाके एक नई कंट्री जानने मिलेगी, अगर सेट होने मिलता है तो हम सेट हो सकते हैं इस कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो जो भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बताऊंगा वो यूरो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर 0.99 सेंस, राइस है 1 यूरो 95 सेंस 1 kg, एग्स है 12 पीस 4.39 यूरो, एप्पल है 1 kg 2.90 यूरो, टमाटो है 1 kg 4.89 यूरो, बाद में पोटैटो है 1 kg 1.60 यूरो, ऑनियन है 1 kg 1.99 यूरो, वाटर है 1 लीटर 0.29 सेंस। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। अगर हम बिजनेस या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं वहाँ पे रहना है तो अपार्टमेंट कितना कॉस्टिंग होगा वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो 1 बेडरूम इन सिटी 500, आउटसाइड सिटी 400, 3 बेडरूम इन सिटी 800, आउटसाइड सिटी 500। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। अगर हमें जाना है तो किस तरह से, कौन से रूट से जाए, ठीक है, वो बेटर होगा। लेकिन जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें आपको पेरिस में आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, आपको अप्लाई करना है। और ग्वाडालोपे का आपको वीज़ा लगेगा, टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो आपको 2 वीज़ा लगेगा, पेरिस का ट्रांजिट वीज़ा और फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री का आपको वीज़ा लगेगा, टूरिस्ट वीज़ा। तो जो रूट है वो है मुंबई एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से पेरिस, पेरिस से ग्वाडालोपे। KLM एयरलाइंस का है। रिटर्न टिकट का है 1,80,000। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने रूट बता दिया। दूसरे बहुत सारे रूट थे लेकिन वो भी ट्रांजिट वीज़ा आपको लेना ही होगा, लंदन से, US से। तो हमें ट्रांजिट वीज़ा लगता ही है। तो एम्स्टर्डम छोड़ के हमें 3rd कंट्री जाके फिर फाइनल डेस्टिनेशन हम पहुँचते हैं। तो 2 कंट्री स्टॉप बाय होती है। अगर आप लंदन से जाते हैं तो फिर भी आपका ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है। ये तो आपको कैसे भी करके आपको 2 वीज़ा तो अप्लाई करना है, एक ट्रांजिट वीज़ा और एक वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट वैलिडिटी 6 मंथ्स कम से कम होनी चाहिए, 4 से 5 ब्लैंक पेज होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर रिटर्न टिकट्स हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, वीज़ा हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन ग्वाडालोपे का, और ट्रांजिट वीज़ा आपको लगवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा लीजिए। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, कोविड की सर्टिफिकेट आप रख लीजिए, कैश रख लीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। कैश आप इंडियन करेंसी को US डॉलर या यूरो में कन्वर्ट यहाँ पे करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कन्वर्जन रेट। ठीक है फ्रेंड्स,
और दैट्स इट फ्रेंड्स। और कुछ भी होगा, जानकारी कुछ भी चाहिए आपको तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।